बढ़िया सपा को देने से बढ़िया भाजपा को वोट दिलाना, ये मायावती के शब्द थे। और आप देख भी रहे हैं, जो लोग समाज में जहर फैलाते हो, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनकी आज तक बुद्धि इतनी ओछी है, ओवैसी क्या कर लेगा? केवल भाजपा को फायदा करेगा। सन 92 से वो व्यक्ति विधायक और सांसद बनता आ रहा है, 25-26 साल से। जिसको भाजपा हरानी थी उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति था, मदन भैया। परिणाम से लोगों को ये सबक जरूर मिलेगा कि अगर हम इकट्ठे जाएंगे तो ही भाजपा का जवाब दे सकते हैं, वरना अगर बिखरेंगे हम, अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो फिर हमें सभी की बात करनी पड़ेगी। और अगर हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं तो हम राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं, लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि भाजपा ऐसे लोगों को चुन चुन के मीडिया के द्वारा बैठा रही है जो हिंदुओं के लिए उल्टी जुबान बोलते हों, ताकि उससे माहौल भाजपा के फेवर में बने। पक्ष आपस में बट रहा है, इसी कारण तो भाजपा जीत रही है। चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल ही बेशर्मी साध ली है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस दिन वोट डल रही थी, आपको भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से, ईमानदार भारतीय होने के नाते उन्हें भारत की चिंता करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं या तो मैं डरपोक हूँ या मैं चोर हूँ, और चोर हूँ तो उनके पास CBI है, उनके पास पुलिस का डंडा है, इस वजह से मैं चुप बैठा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गठबंधन के साथ लगने वाली त्यागी बिरादरी का बड़ा जिक्र हो रहा है। त्यागी बिरादरी की भारतीय जनता पार्टी से आखिर क्या नाराज़गी रही, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद विपिन जी। खतौली विधानसभा उपचुनाव की यदि हम बात करें तो त्यागी बिरादरी ने भी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को वोट करने का काम किया है। तो त्यागी समाज को तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोटर माना जाता था, तो त्यागी समाज की नाराज़गी आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्यों रही? एक तो कोई भी वोटर ना किसी का लगा मजा नहीं होता कभी भी, और अगर मैं आपका साथी हूँ तो मैं आपका साथी तभी तक रहूँगा जब तक आप मेरे साथ की कदर समझेंगे। ये बात सही है कि काफ़ी लंबे समय से हमारी बिरादरी, पूरी भूमियार बिरादरी, यहाँ से लेके बिहार तक, हरियाणा, पंजाब तक, सब जगह भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं लगभग पिछले 30-35 सालों से। अब जब व्यक्ति किसी के साथ निस्वार्थ भाव से बहुत लंबे समय तक चलता है, तो जिसके पीछे वो चल रहा होता है, जिसके नेतृत्व में चल रहा होता है, उसे कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ये घमंड हो जाता है कि इस व्यक्ति का मेरे बिना काम नहीं चलने का। तो भाजपा इस समय, अब से पहले भी कई बार सत्ता में आई भाजपा, लेकिन इतना घमंड कभी भी भाजपा और भाजपा के नेताओं में कभी नहीं रहा। और ये जिन सिद्धांतों की वजह से हमारी बिरादरी इस पार्टी के साथ जुड़ी थी, वो सिद्धांत इस बार 2014 से हम लगातार देख रहे हैं। वो सिद्धांत जो अटल बिहारी वाजपेयी के भाजपा के सिद्धांत थे, वो सिद्धांत इस पार्टी के नहीं हैं। उन सिद्धांतों से ये लोग हट गए हैं। और जो लोग इनके, जिस बिरादरी ने, चाहे वो भूमियार बिरादरी हो, चाहे कुछ अन्य बिरादरियाँ हों, बनिया हों, पंडित हों, उन्होंने लोगों ने, जिस समय इन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, लोग इन्हें पूरे देश के अंदर सीटें नहीं मिल रही थी, केवल यही कुछ बिरादरियाँ थी स्वर्ण जातियों की जो इस पार्टी का अस्तित्व बचा के रख रही थी। इसकी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिलाने में जो एक मेन भूमिका थी, स्वर्ण जातियों की थी। और आज अपने मूल सिद्धांतों से पार्टी भटक गई है, ना तो देश हित की बात कर रही है, ना ही जो उसके साथ जो साथी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ना ही उन्हीं के सुख दुख में वो उन्हीं का साथ देने को तैयार है। उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी वजह से खतौली में समाज के लोगों ने ये जवाब भाजपा को दिया। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा का घमंड में कोई कमी आई है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब तो परिणाम इसी तरह आने वाले चुनाव में आते रहेंगे, भाजपा के खिलाफ ही वोटिंग होती रहेगी।
त्यागी समाज की यदि मैं बात करूं तो खेती करने का काम करता है, तो खेती किसानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी से कुछ दिक्कत रही या फिर श्रीकांत त्यागी का जो प्रकरण हुआ उसकी वजह से कोई दिक्कत रही? देखिए, मैं सच बताऊं तो आपको, अगर शुरू से लेके चलूं कहाँ से व्यक्ति की भावना जुड़ी, खाली हमारी बिरादरी की नहीं, सभी की भावनाएं भाजपा से। 2012-13 में जब टीवी पे लगातार 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये घोटाला, फलाना घोटाला, जब पूरे दिन टीवी पे ये छा रहा, तो एक आम जन में जो वो जंतर मंतर पे जो आंदोलन था वो जन आंदोलन बन गया। और वो भाजपा की खूबियों की वजह से किसी ने भी भाजपा को वोट नहीं दी थी। 2014 में जो मोदी जी को वोट मिली थी, मोदी जी की खूबी पे वोट नहीं मिली थी। कांग्रेस के अगेंस्ट जो माहौल बना था, उस अगेंस्ट में भाजपा ही एक विकल्प नजर आ रहा था, तो इस भाजपा को इस वजह से वोट मिली थी। वरना भाजपा की कोई खूबियाँ सामने नहीं आई। जो इनकी बातें थी, उन बातों से ये लगता था, जो इनके वादे थे जो जनता से ये कर रहे थे, उनसे ये लगता था कि शायद ये पिछली सरकार से अच्छे बेहतर साबित होंगे। लेकिन इन 8-9 सालों में लगातार जितने वादे इन्होंने किए हैं, एक भी वादा ऐसा नहीं है जो इन्होंने पूरा किया हो। एक भी काम ऐसा नहीं है जिस काम से एक आम आदमी का जन स्तर ऊपर उठता हो। तो इस तरह से कब तक लोग बहकाएंगे ये लोग? तो ये बातें हमारी बिरादरी भी समझ गई, अन्य लोग ये समझते जा रहे हैं। जब लोग इनका विश्वास कर रहे थे, इन्हें समय भी दे रहे थे, भाई चलो इनके काम पूरे नहीं हुए, हो सकता है समय कम दिया है, एक योजना इन्हें और दे दो। 19 में इन्हें दोबारा जिता दिया, 17 में जिताया, 22 में फिर जिता दिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन परिणाम जुगे तू हैं, घमंड जुगा तू हैं, बातें वही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी, करने को जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। केवल एडवर्टाइजमेंट है, मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, जो भी इन पे साधन है, व्हाट्सएप के द्वारा इतना एडवर्टाइजमेंट है। बखान 100 रुपये का है, काम 2 रुपये का है। त्यागी समाज तो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चला गया और परिणाम आपके सामने है। तो इस परिणाम के बाद त्यागी समाज की कुछ नाराजगी दूर हुई है या बरकरार है? देखिए, नाराजगी तो दूर तब होगी ना, मान लिया मेरी आपसे कोई लड़ाई है और गलती मैंने की है, अगर मैं माफ़ी आपसे मांगूंगा तो ही तो आपकी नाराज़गी दूर होगी। अब जो आपकी प्रतिक्रिया थी, आप तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे ही। जब कुछ समय तक मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, रियलाइज़ भी नहीं करूंगा कि हाँ मेरे से कुछ गलती हुई है। भाजपा के किसी भी नेतृत्व ने, किसी बड़े नेता ने, जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, ऐसे कोई हमारे लोगों के बीच में ना वो आए, ना कोई अपने मुख्य प्रतिनिधि भेजे। चुनाव के दौरान उन्होंने क्यों नावला गांव के अंदर सारी बिरादरी के लोग भेज दिए, यहाँ से बिहार तक के। उससे पहले जब इतना बड़ा कांड टीवी पे छा रहा था, वो अन्नू त्यागी वाला, श्रीकांत त्यागी वाला, श्रीकांत की वाइफ वाला, उस वक्त क्यों नहीं ये जो बिरादरी के लोग थे, इन्होंने ढूंढ क्यों नहीं गाँव में लोगों भेजे कि भाई हाँ जो हमसे हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और ऊपर पार्टी से बात की जाएगी, आप लोगों की जो समस्या है वो दूर की जाएगी। लेकिन उस वक्त तो बड़े घमंड में थे, ऐसे ही घमंड में आज है ये, और इस तरह अगर घमंड में रहेंगे तो कोई भी बिरादरी, किसी की कोई लगी बंदी नहीं है। और खाली त्यागी समाज ने नहीं, खतौली में जाटों ने भी, गुजरों ने भी, राजपूतों ने भी, सभी ने एक तरफा, चाहे वो प्रजापत हो चाहे कुशवाहा हो, सभी ने एक तरफा भाजपा के खिलाफ मत देने का अब मन बना लिया। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में जितने लोग आने थे, एक समय था जब मोदी जी बोलते हुए बड़े अच्छे लगते थे, उनकी बातों में रस आता था, लोग इंतजार करते थे कि मोदी जी आज बोल लेंगे, चलो आज सुनेंगे इन्हें। आज अगर ये पता लग जाए ना मोदी जी बोलने वाले हैं, आज तक वो सारी बातें झूठी साबित हुई हैं। 2022 में अब इसमें पूरा होने में 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं। 2022 में उन्होंने कहा था बड़े चिल्ला के कि 2022 में प्रत्येक व्यक्ति अपना मकान होगा, किसान की आय दुगनी होगी, इतने करोड़ रोजगार होंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। इन आज अगर अब चुनाव होते हैं, इन बातों पर क्यों नहीं वोट मांगते ये लोग? आज अगर चुनाव होते हैं, कहीं भी चुनाव होते हैं, जब चुनाव होंगे हिंदू मुस्लिम में लोग बहका लेंगे, लेकिन जितने बहकने थे लोग बहक गए। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। सबको पता है कि देश, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में प्रत्येक बिरादरी, अगर हम प्रत्येक बिरादरी का उसका हिस्सेदारी, प्रत्येक धर्म की हिस्सेदारी अगर हम नहीं मानते, नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्र की बात कर ही नहीं रहे हैं। अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि त्यागी समाज की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से अभी भी बनी हुई है,
तो आने वाले समय में क्या त्यागी समाज गठबंधन के साथ बना रहेगा या फिर ऐसे प्रत्याशियों की तलाश करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हों? हाँ बिल्कुल। देखो, खतौली में जो चुनाव हुआ वो गठबंधन को समर्थन इसलिए गया लोक दल को, क्योंकि ये तो सभी को दिख रहा था कि आमने सामने का चुनाव केवल मदन भैया में और भाजपा के उम्मीदवार में है, और भाजपा को हराना है तो दो ही तरह का वोटर था वहाँ। एक वोटर ऐसा था जिसको जितानी थी, एक वोटर ऐसा था जिसको भाजपा हरानी थी। जिसको भाजपा हरानी थी उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति था, मदन भैया। तो सभी समाज ने जिसको भाजपा हरानी थी, आगे भी ऐसा ही होगा। जिस व्यक्ति को भाजपा हराने का संकल्प जिसने ले लिया वो केवल उसी व्यक्ति को वोट देगा जो भाजपा को हरा रहा होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा। कोई पार्टी नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, कोई चाहे निर्दलीय प्रत्याशी अगर इतना कोई मजबूत है, वो अगर भाजपा को हरा रहा है तो अब तो लोगों का उद्देश्य सबका ये बन चुका है कि भाई इन झुट्टों से बाज आओ। इनकी चीखनी चुपड़ी बातों तंग आ ली अब लोग। राष्ट्रहित इतनी जोर जोर से बोल लेंगे, लोग बहकाएंगे राष्ट्रहित में। अरे तुम मुझे ये बताओ, राष्ट्रहित की परिभाषा क्या है? राष्ट्रहित में तो सभी लोग आएंगे। अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र में तो ढोली खाल भी आएगा, स्टेट में कॉलोनी भी आएगी, हिंदू का इलाका भी आएगा, मुसलमान इलाका भी आएगा, गुजरों का इलाका भी आएगा, ठाकुर का गाँव भी आएगा। अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो फिर हमें सभी की बात करनी पड़ेगी, और अगर हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं तो हम राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं, लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन हुआ है, गुर्जर समाज, जाट समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज और त्यागी समाज के, ये गठबंधन बड़ा मजबूत है? क्योंकि इसके साथ दलित समाज भी लग चुका है, मुस्लिम समाज भी लग चुका है, जाट समाज भी लग चुका है, गुर्जर समाज भी लग चुका है। जी, मैंने वही आपसे बात कही ना कि ये जो लोग लगे हैं ये किसी गठबंधन के साथ नहीं लगे। ये सब लोग भाजपा से नाराज हैं। ये इन सभी लोगों का उद्देश्य केवल एक ही है कि जो व्यक्ति मजबूत कैंडिडेट है। क्योंकि क्या हो रहा है मैं बताऊं आपको, उसके लिए मैं एक बात बता दूं। जैसे गुजरात में भी चुनाव हुए हैं, मीडिया पर आ रहा है लगातार कि 40% वोट भाजपा को मिले, 40% वोट भाजपा को मिले। तो ये तो कहीं ना कहीं लोग स्वीकार रहे हैं ना, वो मीडिया की 60% लोग भाजपा के खिलाफ थे। तो लोगों की समझ में ये आ रहा है, जब 60% लोग भाजपा के खिलाफ है तो 40% में गवर्नमेंट क्यों बन रही है इनकी? इसलिए बन रही है क्योंकि लोग बट रहे हैं। विपक्ष जो है, जो नहीं चाहता कि भाजपा आए, वो लोग बट रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा का षड्यंत्र है। जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो भाजपा को फायदा देगी। जहाँ भी वोटर उसे वोट देगा, भाजपा को फायदा। ऐसा ही उन्होंने एक दूसरा व्यक्ति चुन लिया, ओवैसी क्या कर लेगा? केवल भाजपा को फायदा करेगा। सन 92 में से वो व्यक्ति विधायक और सांसद बनता आ रहा है 25-26 साल से, लेकिन उसकी पहचान 2014 के बाद ही हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि भाजपा ऐसे लोगों को चुन चुन के मीडिया के द्वारा बैठा रही है जो हिंदुओं के लिए उल्टी जुबान बोलते हों, ताकि उससे माहौल भाजपा के फेवर में बने। वो कहें देखो ये लोग खा जाएंगे तुम्हें, हम लोग आएंगे। तो ओवैसी जैसे लोग, ये भाजपा की बी टीम है। ओवैसी के भाई ने कहा भी था कि हमारा और भाजपा का लक्ष्य कांग्रेस को हराना है। तो जब जिस व्यक्ति का लक्ष्य ही एक हो तो वो, मैं तो मानता नहीं कि वो, उन लोगों की विचारधारा अलग अलग है। मैं तो ओवैसी को और सांघवी, जिसने अभी कल जो एक वो बयान दिया है कि चाकू रखने चाहिए सबको, और एक इनका जो वो है वर्मा, वहाँ का दिल्ली का वो सांसद प्रवेश वर्मा, उसने बयान दिया था गोली मारो सालों को। तो ऐसे लोग, तो मैं तो इन्हें ओवैसी की ही लिस्ट में समझता हूँ। जो लोग समाज में जहर फैलाते हों, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनकी आज तक बुद्धि इतनी ओछी है कि वो इतने जिम्मेदार पद पर बैठ के भी इतनी ओछेपने की बात करेंगे, तो वो समाज के लिए बेहद बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों को जल्दी लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा और समाज से इन लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। देश, वरना अगर इनकी बात तो चलेगा तो देश का सर्वनाश तय है। मनीष जी, त्यागी समाज गठबंधन की तरफ चला गया और मदन भैया को जीत भी बड़ी मिल गई, लेकिन यहाँ बसपाई ये कह रहे हैं कि यदि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी हिस्सा ले लेती तो फिर तो गठबंधन प्रत्याशी की हार होती। देखो, अब भविष्य में क्या होता ये तो मैं खैर नहीं कह सकता। हो सकता है ऐसा हो भी जाता, जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में ऐसा ही तो हो रहा है। विपक्ष आपस में बट रहा है, इसी कारण तो भाजपा जीत रही है। हो सकता था अगर भाजपा खड़ी हो जाती तो 15-16-22 हज़ार से जीतते हैं वो,
हो सकता है वो जो उनका दलित वोटर है वो बहक जाता, उधर चला जाता, ये भी संभव है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लेकिन इस परिणाम से लोगों को ये सबक जरूर मिलेगा कि अगर हम इकट्ठे जाएंगे तो ही भाजपा का जवाब दे सकते हैं, वरना अगर बिखरेंगे हम तो वही हाल होगा जो गुजरात में हो रहा है, जो अन्य प्रदेश, जो बिहार में हुआ। बिहार में देखिए आप, बिहार में नीतीश की सरकार बनी थी, भाजपा के सहयोग से बनी थी। कितना अंतर था, बहुत मामूली सा अंतर था, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती भी थी उन लोगों की। और चुनाव आयोग आप देख ही रहे हैं कि ऐसा चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल ही बेशर्मी साध ली है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिस दिन वोट डल रही थी, आचार संहिता वोट डलने से 2 दिन पहले लग जाती है, 48 घंटे पहले, जिस दिन वोट डल रही थी, गुजरात में मोदी जी हाथ हिलाते हुए रोड शो करते हुए जा रहे थे, तो और टीवी उसे लाइव वो दिखा रहा था और उनकी तारीफ करते हुए दिखा रहा था। देखो कितनी बेशर्मी, नैतिकता मीडिया की बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। मीडिया ने बिल्कुल भी ये सोचने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान के 4 स्तंभ में आपको चुना गया है, तो कम से कम अपनी नैतिकता इतनी बचाए रखो कि उस चौथे स्तंभ की मतलब जहां न्यायपालिका को रखा गया है वहीं मीडिया को रखा गया है। अगर मीडिया इस तरह से व्यवहार करेगी और देश को सच्चाई छिपाएगी देश से, तो ये देश के लिए अच्छी, क्योंकि आम जनता वो इतनी सीधी है कि वो जो मीडिया दिखाती है उसे ही सच समझते हैं, उससे ही अपने विचार बनाते हैं, उससे ही अपने आने वाले भविष्य के उस नेता को चुनते हैं। तो और वो नेता देश का भविष्य है। तो मैं समझता हूँ जो मीडिया है ये देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से, ईमानदार भारतीय होने के नाते उन्हें भारत की चिंता करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से अभी आपने ओवैसी का जिक्र किया और कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को आगे करती है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलिए, और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहता है कि उसका लाभ भाजपा को मिल सके, तो ऐसे तमाम सवाल तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी उठते हैं। इसमें भी कुछ सच्चाई है या नहीं? अब सच्चाई देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके सबूत तो दे पाने मुश्किल होते हैं, लेकिन कई बार मायावती जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि अगर मुझे वोट ना दो तो इससे बढ़िया सपा को देने से बढ़िया भाजपा को वोट दे लेना, ये मायावती के शब्द थे। और आप देख भी रहे हैं, अगर मैं नेता हूँ और मेरे पीछे लाखों की भीड़ है और मेरी वो भीड़ पीड़ित है, मैं उस पीड़ित भीड़ के लिए अगर आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं या तो मैं डरपोक हूँ या मैं चोर हूँ, और चोर हूँ तो उनके पास सीबीआई है, उनके पास पुलिस का डंडा है, इस वजह से मैं चुप बैठा हूँ। भाई मायावती 2 ही कारणों से वो चुप है, अखिलेश भी 2 ही कारणों से चुप है, या तो उन लोगों ने कुछ घोटाले किए हुए हैं, या वो लोग डरपोक हैं, या वो जनता की लड़ाई लड़ना नहीं जानते, वो नेतृत्व क्षमता उन लोगों की खत्म हो चुकी है, या फिर उनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। यही तो कारण हो सकता है। आज अगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा से कोई आंख में आंख मिला के बात कर रहा तो केवल और केवल राहुल गांधी बात कर रहे हैं। दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिला के सवाल पूछ ले, और जो सवाल जनता के पूछेगा पब्लिक उसी का ही नाम लेगी। आने वाला समय ये तय कर देगा कि पब्लिक किस तरफ चलने वाली है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने चला रखी है, ये अगर आप मीडिया के व्यक्ति हैं, अगर मीडिया ईमानदारी से अपना काम कर रही होती तो क्या आपको लगता है कि मीडिया इस तरह से जो इतनी पार्शियलिटी जो कर रही है, बिल्कुल भी उस एक व्यक्ति को बिल्कुल नहीं दिखा रही है? वो व्यक्ति कर क्या रहा है? जनता की आवाज़ तो उठा रहा है। और मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम यही तो है, जनता के दुख दर्द को टीवी पे दिखाना, ताकि सरकार में डर आए कि भाई जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी अगर हमने ये काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि मीडिया ने इतना गुलामी स्वीकार कर ली है सरकार की कि उन्हें ना भारत की चिंता है ना भारत की जनता की चिंता है, उन्हें केवल केवल मोदी जी की चिंता है। और जो व्यक्ति अपने नेता से, हिंदुस्तान से ज़्यादा प्यार करेगा वो देश का गद्दार मानता हूँ मैं उसे। अगर मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और वो मेरी पार्टी अगर देश हित में कोई काम नहीं कर रही है, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है, ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिससे जनता का जीवन स्तर ऊपर उठे, और जनता लगातार उस काम के लिए मांग कर रही है, तो मैं भी उस पार्टी का, जिस पार्टी में होऊंगा उस पार्टी का विरोध करूंगा। अगर विरोध नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी आने वाली नस्लें या मेरा अपना जमीर मुझे
कचोटेगा और कहेगा कि तू उस वक्त उस पार्टी में बैठा हुआ क्या कर रहा था जब ये जनता मर रही थी। चलिए, तो मनीष त्यागी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में आखिर क्यों त्यागी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को वोट करने का काम किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।